नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हुए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 84 तक रहेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श बच्चों, ऑप्शन इस तरह से है। बच्चों बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्च मार्ग है। कौन सा मार्ग सर्वोच्च है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 62 का। आगे चलते हैं। 63 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खाली स्थान के विकास में। किसके विकास में था? तो व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, या फिर लैटिन स्कूल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है फ्रोबेल। जहाँ पर आए तो किंडरगार्टन या फिर खेल वाले आधारित जो स्कूल हैं, वो विद्यालय हैं, उस पर लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 इस तरह से है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है ना। अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों को क्या, कौन सा बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, आप भी सोच सकते हैं, गेस कीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, सहयोग की भावना का। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जब तक मैं करूँ तब तक आप अपना आंसर भी कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं। 65 नंबर के प्रश्न इस तरह से है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे, आप सोचिए। जैसे पहला आजीविका विकास कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना, तो क्या हो जाएगा आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इस तरह से। खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, या फिर पर्यावरण, चुनौती तथा सीमाएं, स्थिरता तथा परिवर्तन, खोज एवं पोषण। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा आप कमेंट कर सकते हैं जब तक मैं बताऊं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों एवं निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। आगे चलते हैं। 67 नंबर के प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष खाली स्थान में लाया गया। देखिए, तो जो आईटी है कब लाया गया? कंप्यूटर आधारित है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला योजना कब लाया गया? 2001, 2003, 2004 या फिर 2006। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2004 में लाया गया। कब लाया गया? आईटी एक्ट कब लाया गया, या फिर आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर आधारित शिक्षा कब लाया गया? तो 2004 में लाया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख सकते हैं यहाँ पर 68 नंबर के प्रश्न। 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर पूछा गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था वो बताना है आप लोगों को। 1996, 1998, 2001 या फिर 2003। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 2001 में प्रारंभ किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। याद रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है इस बार। आगे देखिए 69 नंबर के प्रश्न। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा खाली स्थान में निकाला गया था। कौन से सन में? 1990, 92, 98 या फिर 96। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1998 में निकाला गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसको निकाला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 70 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? कौन सा प्रभाव है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, उसको बताना है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय का समझ, शिक्षक की योग्यता, या फिर शिक्षक की लिखावट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, शिक्षक को विषय की समझ जो है आपको प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। आगे देखिए
71 नंबर के प्रश्न, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किस लिए सहायता मतलब सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब तक मैं बताऊं तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सहायक सामग्री टीएलएम का आप उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इस तरह से है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपने पेरेंट्स मीटिंग रखा है और पेरेंट्स नहीं आए तो आप क्या करेंगे? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या हो सकता है? कमेंट जल्दी करें। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। आपको किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, किस दशा में है। आगे चलते हैं 73 नंबर के प्रश्न, किसी पठन सामग्री को एक रूप से पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। कौन से पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से किसी के रूप में नहीं जाना जाता है इसको। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, पढ़ाई के किस रूप में, तो यहाँ पर जो दिया है इसके हिसाब से यहाँ पे नहीं जाना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 इस तरह से है, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। कौन सा कार्य निर्माण, पाठ्य चर्चा जो निर्माण है उसको कौन सा कार्य माना जाता है? एक नेकी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न जो सबसे सटीक है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 75 नंबर के प्रश्न, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए कब? एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, लोगों के बीच में। अगर उसकी प्रशंसा करनी है तो लोगों के बीच में करो ताकि उसको भी अच्छा लगे। आगे 76 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन इस तरह से है, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 76 का वो है ऑप्शन ए है, ग्रेड है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 76 का। आगे चलते हैं 77 नंबर के प्रश्न, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85, 50 या फिर 95। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है 85%। याद रखिएगा, यहाँ पे 85% जो है ग्रहण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 78 नंबर का प्रश्न, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है या फिर की जरूरत नहीं होती है, अनुशासन से कोई जरूरत नहीं होती, क्या है यहाँ पर बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो चारों होंगे, लगते रहेगा आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो एकदम सटीक होगा उसको बताना है आप लोगों को। आगे चलते हैं 79 नंबर के प्रश्न, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः घटती है या फिर अप्रभावित रहती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका प्रभाविता जो है उसकी घटती है। ठीक है, आगे 80 नंबर के प्रश्न, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? कौन सी विधि का है प्रयोग करते हैं? रचनात्मक, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन है, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सतत मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, आपको सतत मूल्यांकन, डेली कंटिन्यू मूल्यांकन करना चाहिए। आगे देखते हैं 81 नंबर के प्रश्न, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये सभी गुण होने पर उसको सम्मान मिलना जरूर चाहिए। आगे चलते हैं 82 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इसमें से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर लिया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, हुनर सुनकर, पढ़कर या फिर खुद करके। तो देखो, कोई व्यक्ति जो प्रभावकारी तरीके से हुनर सीखता है तो खुद से करके सीखता है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? वही प्रश्न है। आगे चलते हैं अंतिम प्रश्न में। वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। कौन से आयु वर्ष के बच्ची जो है वर्णमाला की पहचान शुरू कर देते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।